वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और इस टाइम पर टाइम जो है दोपहर का लगभग 3 साढ़े 3 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैंने किए हैं मखाने फ्राई, नमक के बिना ही मैंने इसको जो है फ्राई किया है, थोड़ा सा घी डाल करके। बस यहाँ पर मैंने इसको जो है प्लेट में डाल दिया था। तो हस्बैंड बोल रहे थे मखाने फ्राई करने के लिए, इसको जो है मैं जाऊँगी नीचे ले करके। बाकी जो है दे दिए हैं दोनों बच्चों को। और उसके बाद बस यहाँ पर आज मुझे लगानी है ग्रोसरी किचन में। तो अभी जो है किचन में जो लेकर के आए हैं सामान, महीने का जो राशन रहता है उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। सबसे पहले तो मैंने जो कुछ कप रखे हुए थे यहाँ पर शेल्फ पर, जैसे धुल करके रख देती हूँ मैं। जैसे सूख जाते हैं तो उसके बाद ही मैं रैक के अंदर रखती हूँ, गीले कप वगैरह नहीं रखती हूँ। तो बर्तन जब अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि वो लकड़ी से बनी हुई है, इस वजह से यहाँ पर ये जितना भी सामान है बस इसको मैं निकाल करके शेल्फ पर रख लूँगी। इसके बाद जो है इसको लगाना शुरू करेंगे। तो जो ज़रूरत का सामान होगा जो कंटेनर में आ पाएगा, मतलब जितने कंटेनर खाली हो चुके हैं मैंने धुल करके रखा हुआ है उनको। जो भी कंटेनर मेरा खाली होता रहता है उसको धुल करके रखती हूँ। और फिर जो है जो सामान डालना होता है तो बस मैं न्यू पैकेट खोलती हूँ, उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जवे का पैकेट है जिसको मैं देख रही थी। मैंने बोला था उनको खुले डालने के लिए, जो खुले आते हैं, पैकेट में नहीं आते हैं। पैकेट थोड़ा हमें जो है कॉस्टली पड़ता है, और वैसे जो है ना ये 50-55 रुपए किलो आते हैं अगर खुले लेते हैं। तो बस इतना होता है। और इस पैकेट का रेट जो है ना, इस पे 90 रुपीज़ लिखा हुआ था। तो वैसे ना हम लोगों ने जैसे सामान का पर्चा जो रहता है वो बनाया था ग्रोसरी के लिए, तो वो भिजवा दिया था फ़ोन पर ही, उन्हें जो है व्हाट्सअप कर दिया था, उन्होंने पैक करके जो है डाल दिया था। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हो जाती है। नहीं तो अगर अपने आप से अपनी आंखों के सामने होता है ना, फिर ये गलती नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कुछ सामान है जो कि इसमें 2 जवे के पैकेट लेकर के आए हैं, क्योंकि मीठे बनाने होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, मीठे जवे बच्चे भी खाते हैं। तो इस वजह से तो यहाँ पर जो है ये जितना भी ग्रोसरी का सामान है बस इसको मैं लगाना शुरू करूँगी। और कुछ भी चीज़ें रहती है ना पैकेट में, थोड़ा हमें कॉस्टली पड़ती है। अगर हम उसको खुला लेते हैं तो रेट में फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। कभी कभार जो है ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कभी कभार जो है कम पड़ता है। मतलब वही रहता है, 10-20 रुपए का अंतर हो जाता है पैकेट में और खुले में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने यही देख रही थी मैं, बल्कि मैं सोच रही थी कि इसको रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये जो है 200 के पड़ गए हैं, 90-90 मतलब वही है, 180 तक हो गया। लेकिन इसमें तो जो है ना फिर 4 किलो आ जाते जवे। तो बस हो गया, मतलब काफ़ी दूर गए थे हम लोग, तो इस वजह से वहीं से हम लोगों ने ले लिया था। और उन्हीं भैया को जो है अपना सामान का जो है ना जो लिस्ट रहती है वो उनको जो है सेंड कर दी थी। तो फिर हमें ना कहीं और भी जाना था, इस वजह से तो उनको बोल दिया था कि तब तक जो है सामान पैक कर देंगे, हमारा वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस कारण से ये रहता है। नहीं तो फिर तो वैसे तो ज़्यादातर करके हम लोग अपनी आंखों के सामने जो है अपना सामान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना 3-4 कंटेनर मेरे खाली थे जिनको मैंने उतार लिया है और उनमें अभी सामान फ़िल करूँगी। बाकी जो कंटेनर मैंने निकाला है ना तो इसमें रखे हुए थे, शायद दाल रखी हुई थी, उड़द की दाल, और इसमें ना चावल मिक्स हो रखे हैं। तो ये जो है मतलब इसको मिक्स करके रखने का रीज़न ये है, मैंने बनाया था एक बार जो है डोसा, तो उसमें ना ये चीज़ें जो है ज़्यादा हो गई थी, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मेरा ये रहता है जब भी चीज़ें जो है मतलब पहली बार अगर हम बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी लेकर के बनाओ तो अच्छी बनती है तब भी, और ख़राब होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस वजह से चीज़ें जो है ना फिर बेकार भी नहीं जाती हैं। तो फिर मैंने ये जो है अलग करके रख लिया था और ये तब से ऐसे ही रखे हुए, बल्कि मैं सोच रही हूँ एक दिन जो है और बनाएँगे। तो जब बनाते रहते हैं ना 1-2 बार टाइम आप जो है बना लो तो उसकी कमी का भी पता लगता है, और फिर जो है परफ़ेक्ट जो है चीज़ें अच्छे से बनती भी है। तो देखती हूँ मैं एक दिन जो है और बनाऊँगी। तो मैंने ना इसको जो है अलग से कंटेनर में करके रख दिया था छोटे वाले में। उसके बाद ये रहता है बड़ा कंटेनर मेरा जो खाली हो गया था, उसमें मैंने दोबारा से जो धुली हुई उड़द रहती है वो डाल दी थी। तो पहले भी उसमें जो है उड़द दाल और चावल ही मिक्स थे, तो इसी वजह से तो मैंने वही डाला है उसके अंदर। और यहाँ पर जो है पोहा वगैरह भी था, तो पहले मैंने जो है छोटे में कर दिया था, फिर उसमें बच गया था, पूरा नहीं आ पाया था, तो फिर मैंने उसको बड़े कंटेनर में किया। तो यही रहता है जब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा होती है, वैसे ना पूरा पैकेट इसमें आ नहीं पाता है।
शायद ये 800 जो रहता है ml के, तो ये उसमें है पूरा, मतलब 1 केजी का नहीं है ये। और इस बार ना दालें सिर्फ मैं 2-3 तरह की लेकर के आई हूँ ज़्यादातर, जैसे छोले, राजमा, काले चने, तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी जो दालें रहती है ना, सिर्फ मैं धुली हुई उड़द लेकर के आई हूँ, नहीं तो अरहर की दाल भी आती है, काली मसरी भी लेकर के आती हूँ मैं। तो गर्मियों में दालें वगैरह जो है ज़्यादा खाने का मन होता है। 1-2 महीने से तो ऐसा हो रहा है जैसे ये दालें रखी हुई है, तो 1 डेढ़ महीने से थोड़ी-थोड़ी जो है बची रखी है। अगर मैं बनाती हूँ, जैसे मैं बोल देती हूँ कि इसको बना देते हैं, तो कहते हैं नहीं दाल ही कुछ अच्छा-सा बनाओ, कुछ सब्ज़ी बनाओ, मतलब कुछ भी ये रहता है कि सब्ज़ी बनाओ बस। तो सब्ज़ी जो है ज़्यादातर करके बन रही है, क्योंकि अभी जो है हरी सब्ज़ी आ रही है, बहुत तरह की जो है सर्दियों में सब्ज़ियाँ आती है, तो फिर ज़्यादातर ना सब्ज़ी ही बनती है, या कभी कुछ पराठे वगैरह बनाओ कुछ भी, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन गर्मियों में दालें जो है ज़्यादा अच्छी लगती है, और दाल अगर मैं बनाती हूँ तो दोपहर के टाइम में बनाती हूँ ज़्यादातर करके। अगर ये रहता है राजमा, छोले कुछ भी रहता है, छोले भी बल्कि मैं इसी बार लाई हूँ, मैंने त्योहारों में बनाए थे, जब दिवाली का टाइम था ना, उस टाइम पर मैंने एक बार जो है छोले बनाए थे, शायद होली अष्टमी वाले जो व्रत रहता है ना उस पर, तो उसके बाद मैंने छोले नहीं बनाए। छोले भी मेरे घर में जो है बहुत कम बनते हैं, तो बस ये था कि चलो इस बार जो है छोले लेकर के आते हैं, छोले चावल, मतलब कभी कभार का होता है, कभी कभार अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसे नहीं बनाती हूँ। कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है छोले की सब्ज़ी को, बल्कि राजमा जो है ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो राजमा मेरा हर महीने आता है, बल्कि महीने से पहले ही जो है ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि 2-3 बार जो है बन जाता है वो। तो यहाँ पर जो है ना कंटेनर मैंने अपने सारे फ़िल कर दिए हैं, जितना भी सामान कंटेनर में मुझे रखना था। कुछ पैकेट्स यहाँ पर जो है रखे हुए हैं, लेकिन इनको मैं बाद में ही खोलूँगी, एक तो कंटेनर मेरे पास इस टाइम पर खाली नहीं था, और बेसन का पैकेट भी मैंने खोला नहीं है, क्योंकि एक कंटेनर में जो है थोड़ा-सा बेसन रखा हुआ है, जब उसको इस्तेमाल करूँगी ना तो ही पैकेट जो है तभी खोल लूँगी, और फिर जो है इसको साफ़ करके कंटेनर को, तो फिर मैं दोबारा से बेसन जो है ऐड कर दूँगी। तो बेसन, सूजी कुछ भी रहता है ना, जब कंटेनर खाली हो जाता है उसको धुल करके ही मैं ये सब चीज़ें जो है डालती हूँ, जैसे बेसन वगैरह रहता है, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें रहती है ना, तो बहुत जल्दी जो है ख़राब होने का रहता है इनका, और चीज़ें जो है ये कम भी यूज़ होती है, महीने में ज़्यादातर करके जो है 2-3 बार यूज़ हो जाएंगी, जैसे बेसन हुआ, सूजी हुई। तो इस तरह से सूजी का तो ये रहता है, ज़्यादातर अगर हलवा वगैरह बनाओ या कुछ अलग से कुछ बनाने की कोशिश रहती है, तो सूजी उसमें जो है थोड़ा बहुत ही ऐड होती है। तो इस मंथ तो बल्कि मैं सूजी लेकर के भी नहीं आई हूँ, पिछले मंथ की ही रखी हुई है। सर्दियों में थोड़ा ये रहता है कि चीज़ें अगर बच भी जाती है तो ख़राब नहीं होती है, नहीं तो गर्मी हो या बरसात का मौसम हो ना, तो फिर तो सूजी वगैरह में जो है कीड़े हो जाते हैं, तो फिर जो है उस हिसाब से ही मंगाना पड़ता है। उसी हिसाब से हम लोग लाते हैं, थोड़ा मौसम का भी देखना होता है कि चीज़ें जो है चल जाएँगी, तो फिर जो है अगर एक्स्ट्रा भी रखी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कंटेनर तो अपने फ़िल कर लिए थे, बाकी जो है बीच में ही मुझे चाय के लिए फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पर मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, शायद कोई बैठा हुआ था नीचे, तो बल्कि मुझे शाम की जो है चाय भी बनानी है, लेकिन मैंने सबके लिए अभी नहीं बनाई थी, सिर्फ़ मैंने 2 कप बनाए, और मैं ये सोच रही थी कि चलो मैं थोड़ा अपना काम निपटा लूँ, थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मैं सभी के लिए फिर जो है चाय बनाऊँगी। अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, और जब 1-2 बंदा भी इधर-उधर हो जाता है ना, तो फिर मैं चाय बनाती नहीं हूँ, क्योंकि जब सभी लोग रहते हैं तो ही मैं चाय बनाती हूँ, नहीं तो फिर दोबारा से फिर बनानी होती है, और फिर ये भी रहता है कि किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, तो इस तरह से नहीं तो चाय में ही फिर मेरा बनाने में आधा दिन लग जाए। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं चाय बना कर के हटती हूँ, और फिर से मुझे फ़ोन आता है, पता लगता है कि चाय बनानी है दोबारा से, तो चाय मेरी जो है दिन में कई बार बन जाती है। तो यहाँ पर जो है चाय मैंने चढ़ा दी थी, तो सोचा यहाँ पर जो शेल्फ़ मेरा गंदा हो रखा है, इसको हाथों हाथ जो है कपड़ा लगा लेती हूँ। तो अभी जो है चाय वग़ैरह तो मैं दे कर के आ गई थी नीचे, और उसके बाद जो मेरा बाकी का सामान बचा है उसको अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं डाल दूँगी चावल कंटेनर में इसमें, और इसमें ना पहले से भी चावल पड़ा हुआ था। अगर चावल सेम रहता है तो मैं डाल भी देती हूँ ऊपर से वही चावल, मतलब ये रहता है फिर भी कंटेनर को खाली करके, तो जो नया चावल रहता है उसको डालती हूँ, फिर ऊपर से जो पुराना चावल रहता है उसको डाल देती हूँ।
उससे ये रहता है जब ऊपर से ही बनता है ना तो फिर वो पुराने वाला भी उसी में यूज़ हो जाता है। लेकिन चावल जो है अलग तरह का था, पिछली बार जो हम चावल लेकर के आए थे वो सांवला सा बन रहा था। मतलब खिचड़ी वग़ैरह तो जो है अच्छी लग रही थी, लेकिन जब चावल बनाते हैं ना तो चावल वाइट ही अच्छा लगता है। तो फिर वो इतना ज़्यादा कुछ ख़ास लग नहीं रहा था चावल, तो हम लोग जो है फिर वही लेकर के आए, और जो पिछले मंथ में लेकर के भी आए थे ना, उसको हम पहली बार ही लेकर के आए थे उस चावल को। तो फ़िलहाल जो है फिर हमने वही जो अपना पुराना यूज़ करते थे चावल, तो वही लेकर के आए हैं हम। और यहाँ पर जो है वो मैंने कर दिया था दूसरे कंटेनर में, जैसे खीर वग़ैरह बनाओ उस चावल की जो है खीर अच्छी बनती है जो हम पिछली बार लेकर के आए थे। तो मैंने सोचा खीर वग़ैरह बनाएँगे ना तो फिर ये यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बाकी का जो चावल वग़ैरह थे वो तो मैंने डाल दिए हैं, और जो पैकेट बचे हुए हैं उनको ऐसे के ऐसे ही रख दूँगी। और सोयाबीन भी मैंने एक कंटेनर में करके रख दी थी, क्योंकि ऐसा होता है सोयाबीन वग़ैरह बनती रहती है। और बाकी का जो है मैंने रबड़ लगा कर के रख दी थी, क्योंकि ये भी मैं खुली ही लेकर के आई हूँ। इसका भी पैकेट आता है, लेकिन मैं पैकेट वाली नहीं लाती हूँ, मैं खुली ही लाती हूँ इसको भी। जैसे मैक्रोनी वग़ैरह रहते हैं वो भी मैं खुली ही लाती हूँ, वो भी पैकेट वाली नहीं लाती हूँ। पैकेट वाली जल्दी से ना मतलब पकती नहीं है, बॉयल नहीं होती है, उनको बॉयल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर खुली लेकर के आते हैं तो वो जल्दी बॉयल होती है, और थोड़ा जो है बड़े साइज़ की भी होती है, तो वो वही जो है ना मुझे अच्छी लगती है। तो कुछ चीज़ें जो है खुली लेकर के आओ तो वो ज़्यादा सही रहता है, और मुझे अच्छी लगती है। मतलब जिस तरह से अब आपको जो है अपने हिसाब से जो चीज़ें अच्छी लगती है तो उसी तरह से सामान जो है लाना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना सामान तो मैंने सारा लगा दिया था अपना, बाकी जो है कंटेनर में करके रख दिया नीचे। और उसके बाद मैंने दोबारा से अपना शेल्फ़ जो है एक बार तसल्ली के साथ जो है पूरा साफ़ किया, गैस वगैरह उठा कर के। और उसके बाद जो है मैं लगा लूँगी अभी झाड़ू, क्योंकि दालें वगैरह डालते हैं ना तो एक दो दाना इधर का उधर जाता है इस वजह से। तो ऊपर से काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं पूरे घर में अभी झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पर जो है दोनों बच्चे, बल्कि अभी मतलब कि शुद्ध का तो ये रहता है कि जैसे मोक्ष पढ़ने के लिए बैठता है, मैंने मोक्ष को बोला हुआ था कि अपना जो है पढ़ाई वगैरह कर लो। और किशु का ये रहता है कि जब भैया पढ़ता है तो मुझे भी जो है नोटबुक चाहिए, पेंसिल चाहिए। उसने ले रखी थी, लेकिन वो ये करता है कि इधर के से उधर जो है पेंसिल चलाता है। उसको अपने आप से नहीं आता है करना, उसको कराना पड़ता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो बच्चों को शुरुआत से जो है मतलब चीज़ें लेकर के चलते हैं ना तो फिर अकेले नहीं बैठते हैं। लेकिन हाँ, नोटबुक को वो जो है सारा दिन उठा कर के रखेगा, कभी इधर बनाएगा कभी कुछ बनाएगा उसमें, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है दोनों बैठे हुए थे, और साथ ही जो है मेरा घर का काम भी चल रहा है। तो बस अभी मैं ना झाड़ू जो मैंने लगाई है उसको मैं यहीं से यही उठा लूँगी, बाहर की साइड में झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तो दिन में मेरी झाड़ू ना अक्सर करके ऐसे ही लगती है, जैसे घर में मैं लगाती हूँ तो यहीं से यही जो है कूड़ा उठा करके डस्टबिन में डाल दूँगी। बाकी तो जो है सुबह में एक झाड़ू पूरे घर में अच्छे से लगती है। मतलब पूरे घर में लगाने का मतलब मेरा ये है कि मैं नीचे तक जाती हूँ सीढ़ियों तक, सीढ़ियों पर भी झाड़ू लगती है। तो सीढ़ियों पर फिर मेरी सुबह में एक ही टाइम लगती है, फिर दिन में नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है झाड़ू लग चुकी थी, थोड़ा जो है घर साफ़ सुथरा हो गया है, और थोड़ा तसल्ली भी हो गई है, क्योंकि जो महीने का राशन रहता है ना उसकी बड़ी टेंशन रहती है कि हाँ इसको लगाना है, इसको लगाना है। और सुबह से ही मतलब सुबह का काम तो एक ऐसा रहता है सुबह का टाइम, कि सुबह के टाइम ना मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक मैं फ्री होती हूँ अपना जो है वीडियो वगैरह डालने के बाद। आज जो है संडे भी था तो सुबह का जो टाइम था वो तो मेरा बिजी ही रहा था, और उसके बाद जो है फिर लंच का काम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो बाद में जो है आराम से करेंगे अपना ये जो बाकी का काम है शाम के टाइम में। और यहाँ पर जो है मैं भी बना रही थी हलवा। तो सूजी ना मैंने यहाँ पर बिल्कुल कम ली थी, ये इसी वजह से बेसन और सूजी मतलब थोड़ा वाइट दिख रहा था, कुछ येलो दिख रहा था। तो सूजी थी इसमें थोड़ी सी, और बाकी जो है मोटा बेसन जो रहता है वो रखा हुआ था मेरे पास 1 चम्मच के लगभग, मतलब जो बड़ा चमचा रहता है जिससे हम खाना बनाते हैं, तो वो रखा हुआ था। तो मैंने ना उसी का यूज़ किया है, उसी से मैं यहाँ पर जो है हलवा बना रही हूँ। और जो मोटा बेसन रहता है उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा जो है दानेदार सा बनता है। अगर हम बारीक वाला बेसन लेते हैं तो वो थोड़ा सा ना मतलब बहुत बारीक सा हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों को मिक्स करके अलग अलग नहीं भूना था, मैंने जो है दोनों को एक ही साथ जो है भून लिया था, बेसन को भी और सूजी को भी घी डाल करके। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी भी, थोड़ा जो है चीनी डाल दी है। और बेसन का हलवा तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है, और बच्चों को भी अच्छा लगा था। मतलब कीशु तो नहीं खाता है, कीशु जो है सूजी का ही खाता है, उसने नहीं खाया था। लेकिन मोक्ष को भी अच्छा लगा था, और मुझे भी मीठा जो है अच्छा लगता है, कैसा भी वो मीठा अच्छा लगता है बस। लेकिन हस्बैंड को जो है मीठा वो बहुत कम खाते हैं, अगर कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश करो तो उनको वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है मैं लेकर के चली गई थी नीचे, बच्चों को भी मैंने दे दिया था। फ़िलहाल मैं इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।